हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6.5। तो एक्सरसाइज 6.5 में जो आपका टॉपिक है, जो थ्योरम्स हैं जिस पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है, तो सबसे पहले हम वो थ्योरम्स करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम विद प्रूफ हमें करनी है। ये आपके सिलेबस में भी है विद प्रूफ, यानी कि एग्जाम में आपसे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी पूछा जा सकता है। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसका प्रूफ जो है वो सिलेबस से डिलीट है, यानी कि आपसे एग्जाम में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम ले रही हूँ। ये बुक के अकॉर्डिंग आपकी 6.8 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.8 पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है इसकी। अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेकिन अब हम ये प्रूफ भी करके दिखाएंगे। तो एग्जाम में आपसे इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है। प्रूफ दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, इस तरह से। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वन एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये मैंने ले ली राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और ये एंगल मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का ले लिया। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? जो राइट एंगल है, जो 90 डिग्री का एंगल है, उसके जो अपोजिट साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो आपको शो करना है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ली और ये हम प्रूफ करेंगे। यहां मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूं। फ्रॉम द पॉइंट बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द लाइन ए सी। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी टू लाइन ए सी। बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये कंस्ट्रक्शन है। नाउ प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द ट्रायंगल ADB and triangle ABC. In triangle ADB and triangle ABC, ADB and ABC, ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर है बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। किस तरह से आप देख सकते हैं? ADB ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल, तो एंगल ए दोनों में कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल। सेकंड, इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल डी इज 90 डिग्री एंड इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री। सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ADB is similar to triangle ABC। तो आपकी ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई। सो नाउ इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यू कैन राइट AD by AB, AD by AB is equal to AB by AC, AB by AC।
दिस इज और यू कैन राइट इट एज, ये मैंने कहाँ से लिखा, सिमिलर ट्रायंगल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। अब ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो ये ए बी इंटू ए बी दैट इज ए बी स्क्वेयर, और ये ए डी इंटू ए सी। सो व्हाट यू गेट, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ in triangle CDB and triangle CBA, these two triangles are also similar. CDB is similar to CBA. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये ट्रायंगल इस कंप्लीट के सिमिलर है, ऐसे ही ये ट्रायंगल CDB भी CBA के सिमिलर हैं एंगल क्राइटेरिया से। हेयर आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल CDB and triangle CBA, CDB and CBA. Angle C is common, and in triangle CDB angle D is 90, and in triangle CBA angle A is 90. So by angle criteria, यहाँ आप एक्सप्लेन करेंगे, ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ट्रायंगल CDB is similar to triangle CBA. And if triangles are similar then their corresponding sides are proportional. तो sides मैं यहाँ ले रही हूँ CD by CB, CD के corresponding side CB, और ये CB अपॉन CA। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो CD इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CB दैट इज CB स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ये, CD इंटू CA, CB इंटू CB दैट इज CB स्क्वेयर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अब ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये आपके पास ए बी स्क्वेयर है, ये सी बी स्क्वेयर है, और जो आपको प्रूफ लाना है वो भी देखें ए बी स्क्वेयर और ये सी बी स्क्वेयर, दोनों को ऐड करना है। तो इसलिए दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दे, ए बी स्क्वेयर प्लस सी बी स्क्वेयर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, यानी कि ए डी इंटू ए सी में क्या ऐड होगा, ए डी इंटू ए सी में क्या ऐड होगा, सी डी इंटू सी ए, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस सी बी स्क्वेयर। नाउ ए सी और ये आपका ए सी, सी ए या ए सी आपका कॉमन आ जाएगा, ये मैंने कॉमन लिया, वी गेट ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस सी बी स्क्वेयर। यू गेट ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, this becomes AC, AD plus CD. You can write AC. So you get AC square, AC into AC, AC square is equal to AB square plus CB square. और यही आपको प्रूफ करना था कि जो आपका ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। तो विद प्रूफ आपको पाइथागोरस थ्योरम करनी है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर। तो आप इस तरह से प्रूफ करेंगे। वीडियो रिपीट करें, पॉज करें और खुद से क्वेश्चन, ये खुद से थ्योरम ट्राई करके देखें, सेल्फ ट्राई करें। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम नंबर 6.9 है, बट आपसे एग्जाम में इस थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देती हूँ कि क्या कंडीशन है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको ये थ्योरम यूज़ करनी है। प्रूफ आप नहीं करें क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। वैसे अगर विद प्रूफ अगर कोई करना चाहता है तो ये थ्योरम नंबर 6.9 है। स्टेटमेंट मैं क्लियर कर देती हूँ। इफ़ इन ए ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। एक ट्रायंगल है आपके पास कोई भी, ये ट्रायंगल ली ए बी सी, स्क्वायर ऑफ वन साइड का स्क्वायर जैसे ए सी स्क्वायर,
square of one side is equal to sum of square of other two sides. ये एक ट्रायंगल है, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, sum of square of other two sides. Then the angle opposite to, ये आपको गिवन है सबसे पहले, if in a triangle square of one side is equal to sum of square of other two side, then the angle opposite to first side is a right angle. जो ये आपके पास ये फर्स्ट साइड थी, इसके जो अपोजिट एंगल होगा यानी कि जो एंगल बी होगा वो राइट एंगल होगा. ये आपकी थ्योरम है. कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ही हुआ ना ये पाइथागोरस थ्योरम का. पाइथागोरस में तो क्या था, पाइथागोरस थ्योरम जब मैंने आपको बताई है उसमें क्या था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर. और इसमें क्या है, इफ इन ए ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ ए साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड, जो ये फर्स्ट साइड AC है इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. तो ये आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है. तो कहीं भी आपके पास ये आ जाए कि किसी ट्रायंगल में, सपोज करो एक ट्रायंगल है PQR, आपके पास आ गया कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, एंगल R इज राइट एंगल. ये चीज आपके पास होगी. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5. क्वेश्चन नंबर 1. साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो. आपको 4 पार्ट्स गिवन है. ये ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं. फर्स्ट पार्ट आप देखिए, ये ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है. एक साइड की लेंथ 7 है, सेकंड की 24 है और थर्ड की 25 है. डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल. और आपको बताना है कि कौन सी ट्रायंगल राइट एंगल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ. आपको राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है. तो अगर आप फर्स्ट ट्रायंगल देखते हैं तो फर्स्ट ट्रायंगल की साइड्स इसने क्या बोली है हमें, इसने 7, 24 और 25 सेंटीमीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर, 25, 24 सेंटीमीटर. ये आप ले लीजिए. अब आप देखिए कि स्क्वायर ऑफ वन साइड 25 स्क्वायर दैट इज 625, यानी कि BC स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वन साइड. अभी आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर लें, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 5 76 दैट इज 625. यू कैन चेक स्क्वायर ऑफ वन साइड, यू कैन चेक स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, square of one side is equal to sum of square of other two sides, sum of square of other two sides. So by converse of Pythagoras, by converse of Pythagoras theorem, so by converse of Pythagoras theorem this triangle is a right angle triangle. This is a ABC is a right triangle. And which angle is 90 degree? विच एंगल इज 90 डिग्री? जो ये आपकी लार्जेस्ट साइड है, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. तो जो ये वन साइड है इसके जो अपोजिट एंगल है ये 90 डिग्री होगा. एंगल A यहाँ 90 डिग्री होगा और इट मीन्स आपका जो BC होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा. ये हाइपोटेन्यूज है. तो इस तरह से अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं X, Y, Z, आपको चेक करना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो आप देखिए स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल. एंड विच एंगल इज 90 डिग्री? जो आपने वन साइड लिया उसके अपोजिट एंगल राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा. और ये जो साइड होगी, जो ये वन साइड ले रहे हो वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी. नेक्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4. ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट एंगल एट C. आपके पास एक ट्रायंगल आइसोसेल्स है और राइट एंगल है और आपको प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक आइसोसेल्स ट्रायंगल लेनी है, ऑल्सो राइट एंगल एट C. तो ये राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल लिए, राइट एंगल एट C. और साथ में ये ट्रायंगल कैसी है, आइसोसेल्स, टू साइड्स इसकी इक्वल है. तो हम AC को BC के इक्वल लेंगे, ये आपको गिवन है.
एंगल सी 90 डिग्री और ए सी इज इक्वल टू बी सी। टू साइड्स आपको इक्वल लेनी थी, तो हमने ये ही दोनों क्यों इक्वल ली, इन दोनों को क्यों इक्वल नहीं लिया, क्योंकि ये तो राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये तो लॉन्गेस्ट होती है, सबसे बड़ी साइड, तो ये तो किसी के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसलिए टू साइड्स आपको जो इक्वल लेनी है वो आप ए सी और बी सी इक्वल लेंगे, और आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ac स्क्वेयर। तो प्रूफ देखिए, अभी आपके पास ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल। राइट एंगल है तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to sum of square of other two sides. Now here BC is equal to AC, it is given BC is equal to AC, so you can replace BC with AC. So we get AB square is equal to 2AC square. This is the proof of this question. AB square is equal to 2AC square. Just use Pythagoras theorem because it is a right angle triangle. So square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. Then use BC is equal to AC.